हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि शाम को 7 बजे हर दिन आप देखते हो क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है। देखो ये थोड़ा सा टफ तो है क्योंकि ये रेखा गणित है। आपको थोड़ा बहुत थ्योरम आनी चाहिए, कुछ कंसेप्ट आने चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। अगर आप इसको नहीं जानते हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और अगर आप नहीं जानते हो तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, जा करके आप देख लो। रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होता है, बिंदु क्या होता है, रैखिक युग्म क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, और ये को इंटीरियर क्या होता है। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, जैसे अंतःआंतरिक कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। ये सारी कॉन्सेप्ट अगर आपको आएंगे तो ये आप आराम से कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ भी एक चीज़ नहीं आती है, जितनी भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। चलो, सवाल नंबर आज हम करेंगे 4, जो कि आपके सामने दिख रहा है। मैंने सवाल लिख दिया है। आकृति 6.13 में ऐसे आपके बुक में लिखा है, इसलिए मैंने लिखा है। यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, इसे समांतर बोलते हैं, पैरेलल, और इसमें एक कोण दिया है पी क्यू आर 110 डिग्री का। ये पी क्यू आर ए 110 डिग्री का है। तो पूछता क्या है, कह रहा और आर एस टी 130 का है। आर एस टी, बच्चा ध्यान से देखो, आर एस टी यानी ये कोण 130 का है ये। तो कह रहा कि क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस मतलब बीच में जो ये लुप्प से हुआ है ना वी आकार का, इसको बताना है कि बच्चा ये एंगलवा जो है ना ये कितने का है, ये बताना है। चलो देखते हैं। इसमें एक संकेत दिया है। संकेत का मतलब होता है कि हल कैसे किया जाए सवाल को। अगर आपके एग्जाम में आता है तब भी उसमें आपको ये संकेत दिया रहेगा, पक्का दिया रहेगा अगर बुक में है तो। संकेत में कह रहा है कि आर से होकर के एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो चलो बिना देर करते हुए हम खींच देते हैं एक रेखा। ये आर से होते हुए एस टी के समांतर बोलो या फिर पी क्यू के समांतर बोलो, दोनों का मतलब तो एक हुआ ना भाई, दोनों का मतलब एक हुआ, चूँकि पी क्यू और जो एस टी हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर टाइप की है ना। अच्छा, अपने बुक में देख लो ये समांतर है कि कैसे हैं भाई। हाँ समांतर है यार, ये दोनों बराबर नहीं है। एक बात ध्यान देना, ये दोनों बराबर दूरी पे नहीं है, हल्का नीचे ऊपर हैं। ये बात आप लोग ध्यान देना। मैंने थोड़ा बराबर में खींच दिया बच्चा, तो ये जो क्यू वाला है ना बाबू, ये थोड़ा ऊपर रहेगा, ये ध्यान देना आप। ये समांतर हैं, ये एस टी ये 130 है। ये दोनों अगर बराबर कर लोगे तब तो फिर समांतर नहीं, जुड़ जाएंगे आपस में जाके। ये समांतर हैं, ये ऐसे नीचे निकल जाएगी ऊपर से। अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें सवाल में क्या दिया है, हमें दिया है कि पी क्यू एस टी के समांतर है। ये मैंने लिख लिया है, दिया है, इक्वेशन 1 मान लिया। इसमें हमें कोण पी क्यू आर दिया है, उसको भी मैंने लिख लिया। उसके बाद हमें कह रहा कि रचना करो इसमें। ये खुद कहा है रचना, मतलब का इंस्ट्रक्शन करिए आप इसमें। तो मैंने कर लिया। एम एन के समांतर पी क्यू खींच दिया, मतलब समझ रहे हो, एम एन के समांतर पी क्यू नहीं, पी क्यू के समांतर एम एन खींच दिया। या फिर यहाँ पे ये लिख लो, एस टी के समांतर एम एन खींच लिया। भाई जो एम एन है ये पी क्यू के भी समांतर है, एस टी के भी समांतर है। हाँ, दोनों के समांतर है, तो चाहे जो भी लिखो, जैसे एग्जाम में इसमें आपके सवाल में कहा था। इतना हो गया, आप इतना लिख लो जल्दी से। और हाँ बच्चे ध्यान से सुनो, लिखो मत अभी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, एक बात ये समझो कि अगर मैं बोलूं 3 लाइनें, देखो, एक है जिसका नाम है ए बी, और बच्चा एक लाइन है जिसका नाम है सी डी, और एक लाइन है जिसका नाम है ई एफ। अब ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि ए बी सी डी के समांतर है, ठीक, ए बी सी डी के समांतर है, और ये भी कहूं कि सी डी ई एफ के समांतर है, क्या है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए बी ई एफ के समांतर है। कह सकता हूं ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है, तो चाहे तो आप लिखो कि ए बी बराबर सी डी, चाहे तो ए बी को सी डी के बराबर लिखो, या फिर आप ए बी को ई एफ के बराबर लिखो, मतलब तो वही हुआ ना, क्योंकि बराबर है ना। तो ये बात आप समझ सकते हो। तो इसी तरह से आप इसमें क्या लिख सकते हो बच्चा, लिख सकते हो कि एम एन समांतर एस टी, नीचे लिखो, यहाँ आप लिख सकते हो एम एन समांतर एफ टी, मतलब जो लाइन है एम एन वो एफ टी के समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि एम एन जो है ऑलरेडी पी क्यू के समांतर है, और पी क्यू जो है वो एफ टी के समांतर है, बुक में दिया है। भाई फिर से समझ लो, मैंने क्या माना है, मानना वाला छोड़ो, भाड़ में जाए, पहले देखो जो दिया है। पी क्यू एस टी के समांतर है कह रहा है ना,
यानी ये जो पी क्यू है वो एफ टी के समांतर है ना। तो मैंने लिखा क्या यहाँ पे, नया क्या किया, मैंने कह दिया कि एम एन एफ टी के समांतर है। मैंने इसको जो है एम एन को एस टी के समांतर कर दिया, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एम एन एस टी के समांतर इसलिए है क्योंकि जो एस टी है वो पी क्यू के पहले समांतर है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो एम एन समांतर एस टी। इतना हो गया। इसमें कारण भी लिख लो, कोई लाइन समान लाइन के समांतर हो तो आपस में भी समांतर होती है। लिख लो जल्दी से। चलो देखो हिंदी में मैंने दिखा दिया, आप लोग इंग्लिश में लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिखो, जल्दी करो। चलो हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो, आपका हो गया। कोई लाइन समान लाइन के समांतर हो तो आपस में भी समांतर होती है। अब इंग्लिश वाले लिख लो जल्दी से, मैं बोल दे रहा हूँ। लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, लाइन पैरेलल टू सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ये हो गया। तो ये हो गया बच्चा अगर, तो अब हमें मेन बात देखना है, वो ध्यान से देखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका अगले पेज में दिखाऊंगा उसे। चलो हो गया, अगला पेज देखो। अगला लाइन में अब आपको ध्यान देना है, वो क्या है, बहुत ही प्यार से समझने वाली बात है। आप देखो कोण पी क्यू आर, फिर से देखो पी क्यू आर, देख रहे हो ना। और ये कोण एम आर क्यू, आप देखो तो ये दोनों एक ही क्षेत्र में दिख रहे हैं ना आपको। इधर से ये कोण बन रहा है, उधर से वो बन रहा है ना। जब इस तरह से अगर कोई कोण बनता है जिसमें कि कोई एक भुजा दोनों में कॉमन हो, जैसे इसमें देखो क्यू आर दोनों में कॉमन है, भैया क्यू आर जो भुजा है वो एम आर क्यू में भी है और पी क्यू आर में भी है। अगर इस तरह का कोई कोण बनता है तो उसे को इंटीरियर कोण बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, जिससे सह आंतरिक कोण बोलेंगे। हिंदी में मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन इंग्लिश वाला को इंटीरियर बोलते हैं। तो हर एक ऐसी स्थिति में दो को इंटीरियर का जो सम है वो 180 होता है, 180 होता, मैंने लिख दिया। तो बच्चा इसमें यम आर क्यू और पी क्यू आर में अगर आप ध्यान दो तो यम आर क्यू का मान निकल जाएगा, चूँकि पी क्यू आर का मान वहाँ पे दिया था 110 डिग्री, ये बराबर 180 अंश लिखोगे। यहाँ से यम आर क्यू बराबर आप लिख सकते हो 180 माइनस 110। फाइनल में आपका यम आर क्यू बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चा, ये 70 डिग्री हो गया। अब ध्यान दो, हमें जो निकालना है ये क्यू आर एस वाला, इसको तो हम निकालेंगे, लेकिन पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें ये कोण भी पता होना चाहिए, ये वाला कोण भी पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम अगले पेज में उसको भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। जल्दी करो, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लो फट से, बहुत जल्दी करो। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर लें और बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे देखते रहें, मैं बता रहा हूँ, आंसर आ रहा है 1 मिनट में। और अगले पेज में ध्यान दो अगर आप, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया एम आर क्यू, ध्यान दो, एम आर क्यू और पी क्यू आर बताया ना मैंने, ये दोनों को इंटीरियर हैं। उसी तरह से इधर भी को इंटीरियर है। कौन कौन? इधर ले लो एन आर क्यू, सॉरी एन आर एस, और एक कोण ले लो आर एस टी, एन आर एस और आर एस टी ले लो अगर आप बच्चा, तो ये क्या हो जाएंगे? ये भी को इंटीरियर हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कोण एन आर एस प्लस कोण आर एस टी इक्वल 180। रीजन लिख लो वही, को इंटीरियर क्या है? को इंटीरियर लिख लो, अभी पीछे लिखवाया था ना उसे लिख लो, इंटीरियर INTRIOR, ठीक है, इंटीरियर। ओके, अब क्या करोगे भाई? सिंपल सी बात है, इसमें कुछ के मान दिए, ला के रख दो, पटक दो ला के। ये देखो RST मान 130 दिया है, तो बच्चा निकाल लो। तो NRS धन ये 130 हो जाएगा बराबर 180। यहाँ से आप निकालोगे जब बच्चा NRS, तो बाबू ये आपका हो जाएगा ऐसे ना, ऐसे हो जाएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। आप NRS को बड़े गर्व के साथ यहाँ पे बोल सकते हो कि ये 50 है। कितना है? ये 50 डिग्री है। इसको थोड़ा सुंदर से लिख लो यार, मैंने तो गोंच पोंछ दिया इसी में। ये लो 50 है, ठीक है। अब आ गया, अब आपका आंसर आ गया। कैसे? देखो बस चंद मिनट में आपका आंसर आ दौड़ के, चूंकि इसके चारों तरफ के सभी कोण आ गए, फिर ये अकेले बच रहा बेचारा। और वो कैसे आएगा जरा ध्यान दो आप, अगर यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको पढ़ाया था रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ना। लीनियर पेयर कब बनता है? जब किसी एक ही रेखा पे एक से अधिक कोण बनाएं
तो वो सभी कोण लीनियर पेयर होते हैं। जैसे ये रेखा MN अगर ले लो तो MN पे सारा कॉन्सेप्ट इसी पे आके टिका है, ये न्यू है। देखो अब ध्यान दो बच्चा, तो आपका ये कोण 70 भी इसी MN पे बना है, ये कोण 50 भी MN पे बना है ना, और संयोग से हमारा वो कोणवा भी इसी पे बना जो हमें निकालना है, वो भी बना है ना। और आप ये भी जानते हो कि किन्हीं भी चाहे जितने भी रेखिक कोण हैं, रैखिक युग्म हैं, उन सभी रेखिक युग्म का सम 180 होता है, 180 होता है। तो आप अगले पेज में लिख सकते हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको मिटा दूं, नहीं तो नीचे में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? नीचे बच्चा दिख रहा है, चलो लिख देता हूँ मैं एक लाइन, आप लिखो। लिखो, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा रोक के लिख के दिखाता हूँ। देखो मैंने दिखा दिया, क्योंकि तीनों कोण MRQ एंड कोण RFT एंड कोण QRS एक ही रेखा MN पर बने हुए हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, रैखिक युग्म बना रहे हैं। और किन्हीं भी रैखिक जो युग्म होते हैं उनका सम जो होता है 180 अंश होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, देखो जो बच्चे नहीं लिखे वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लें बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसे लिख सकते हो कोण MRQ, हाँ ध्यान, कोण RST धन कोण QRS इक्वल 180। नीचे हमारे में जगह नहीं, आगे आपके में जगह, तो आगे लिख दो रैखिक युग्म। कारण क्या है? रैखिक युग्म। क्या है बच्चा? रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें लीनियर पेयर। देखिए सभी के मान रखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा हल कर लेना है बस। MRQ का मान 70 दिया है, आप देख लो, अभी मैंने दिखाया था। उसके बाद NRS का मान 50 दिया है। इसको क्या करोगे, हल कर लो, कैलकुलेशन कर लो, तो आपको मिल जाएगा ये कोण QRS बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 180 माइनस ये दोनों उधर जाएगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा, -70 हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लोगे, 70 और 50 जोड़ोगे तो आपको पता है 120 हो जाएगा। माइनस का 120 करोगे तो फाइनल में आपका QRS बराबर कितना आ जाएगा, आपको पता है 60 अंश आ जाएगा। घटा लो, बस यही आंसर हो गया। तो इसे आप कहीं दूसरी जगह लिख लेना, ढंग से ऐसे लिख लेना, कोण QRS बराबर 60 अंश। हमारे में जगह नहीं नीचे, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ये तो फिलहाल पीछे का है। तो आपका कितना आंसर आ गया, 60 आ गया। आप सभी इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। अगर आप इसे Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। और अगर इस तरह की और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी क्लास आप पाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पूरा मैथ आप सीखना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें और उसके बाद में आप पूरा क्लास जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। ऊपर आपको नंबर दिखाया गया है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। याद रखना, ये वीडियो आपके लिए हर दिन शाम को 7 बजे से PBR स्टडी की चैनल नंबर 3 पे आ जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।